कहते जब कोई भी धार्मिक कार्य हो, कोई अनुष्ठान हो, कथा हो, तो अकेले नहीं जाना चाहिए, पूरे परिवार के साथ बैठ करके कथा श्रवण करिए, पूरे परिवार के साथ बैठ करके कोई धार्मिक अनुष्ठान करिए। क्यों? मान लीजिए पति महाराज आए, कथा में बैठ गए कथा सुनने के लिए, और यहां से जब कथा सुन करके 7 दिन गए, ए महाराज राम जी में मन लगे, अब तो सीताराम 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 करने लगे दिन रात, जहां देखो वहीं सीताराम। अब पत्नी ने अगर कथा न सुनी हो, पत्नी ने आनंद न लिया हो कथा का, तो पत्नी तो फिर डांटना शुरू कर देगी, भाई देखो बाबा बने फिर रहे हैं। अब वो कथा का मर्म क्या जाने, इसलिए कहते दोनों साथ में गए। और पति पत्नी को हर धार्मिक अनुष्ठान में, हर धार्मिक कार्य में संग में रहना चाहिए। भगवान शंकर भी गए, कहाँ गए? अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, मां सती के संग में गए। और ये अगस्त्य ऋषि जो है ना, बड़े अद्भुत महाराज, ये काशी जी में वास करते थे। और प्रयास करिए, जीवन तब धन्य हो जाता महाराज कि जब हमारा ये शरीर किसी धाम में वास करने लगे। और जीवन तो चाहे जैसे बीत जाए, लेकिन प्रयास करिए कि बुढ़ापा धाम में ही बीते, ये शरीर धाम में ही छूटे, सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर के पहुंच जाइए श्री धाम अयोध्या जी में, पहुंच जाइए श्री धाम वृंदावन में। अगस्त्य ऋषि काशी जी में वास करते। अब कोई काशी जी में वास करता हो और उसे कह दो चलो अब तुम्हें इधर रहना है, वो रहना चाहेगा क्या? जिसे धाम का आनंद मिल गया, उसे कहीं और आनंद मिलने वाला नहीं है। अगस्त्य ऋषि भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी जी में वास करते थे। प्रत्येक दिन गंगा मैया का स्नान करते थे, प्रत्येक दिन भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। लेकिन एक बार विंध्य पर्वत के पास देवर्षि नारद गए और जाकर के विंध्य पर्वत के कान में फूंक दिया मंत्र। कहा महाराज आप क्या बड़े हैं, आपसे भी बड़े तो सुमेरु पर्वत हैं, आप बस इतने ही हैं। अब तो विंध्य पर्वत को हुआ कि मैं ही बड़ा हूं। विंध्य पर्वत ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि सूर्य की जो रोशनी थी, सूर्य का जो प्रकाश था, वो पृथ्वी के एक भाग पर जा ही न, छिप गया। अब सारे देवता परेशान हो गए, महाराज ये तो बहुत गलत हो गया, लेकिन इसका निवारण कैसे हो? विंध्य पर्वत किसी की बात माने ना। फिर क्या किया? सभी देवता पहुंचे अगस्त्य ऋषि के पास, जाकर के सभी ने निवेदन किया, कहा हे ऋषिवर, अब आप ही एक हैं जो कल्याण कर सकते हैं सभी का। क्यों? अगस्त्य ऋषि विंध्य पर्वत के गुरु हैं। अब अगर अच्छा शिष्य होगा तो गुरु की तो बात मानेगा ही। कहा जाता है कि गुरु का वाक्य ही मंत्र है, गुरु की वाणी ही मंत्र है। तो अगस्त्य ऋषि को जब ये सूचना मिली कि मुझे काशी जी छोड़ करके जाना है दक्षिण दिशा में, तो गंगा मैया के पास पहुंचे अगस्त्य ऋषि और जाकर के गंगा मैया के पास कहते, मैया अब तो आपको हमें छोड़ के जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी हार्दिक इच्छा बिल्कुल नहीं है। मेरी यही इच्छा है कि मेरा प्राण तो काशी जी में ही छूटे। गंगा मैया ने आशीष दिया अगस्त्य ऋषि को, कहा हे ऋषिवर आप जाइए, मैं आपके लिए स्वयं चल के आऊंगी, आप जहां भी रहेंगे। अगस्त्य ऋषि बाबा विश्वनाथ के पास गए, अभिषेक किया, और अभिषेक करते महाराज अगस्त्य ऋषि की आंखें डबडबा गई, रो पड़े। क्यों? हे भोलेनाथ, अब आपको मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, हम आपके बिना कैसे रहेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, बिना आपका दर्शन किए, बिना आपका अभिषेक किए। संत होते हैं ना, वो भगवान के लिए रोते हैं। और हम और आप, किसी का अगर बेटा विदेश जा रहा हो, ऐ मैया रोना शुरू कर देती है, बेटा हमारा विदेश जा रहा है। और बेटे की तो छोड़ो, अगर पोता जाने लगे तब तो महाराज महामोह, बेटे से भी ज्यादा मोह अपने पोते का लगता है, उसके लिए हम रोते हैं। लेकिन संत वो तो भगवान की याद में अपने आंसू बहाते हैं। अगस्त्य ऋषि भगवान शंकर को पकड़ के रोने लगे,
भगवान शंकर ने आशीष दिया, हे ऋषिवर आप बिल्कुल चिंता न करिए, मैं आपके लिए स्वयं चल के आऊंगा, आप जहां कहीं भी उपस्थित रहें। जब अगस्त ऋषि जी काशी छोड़े और काशी छोड़ करके जब आए तो देखा विंध्य पर्वत ने अपना शरीर भयंकर बना रखा था। विंध्य पर्वत ने जैसे ही अपने गुरुदेव को देखा, प्रणाम करने के लिए दंडवत हुआ, और जैसे ही दंडवत हुआ शरीर झुका, लेटे ही रह गया। अगस्त ऋषि ने क्या कहा? कहा अब मेरा आदेश है, जब तक मैं आदेश न करूं तब तक उठना मत। और वो विंध्य पर्वत आज भी इस कलयुग में भी वैसे ही लेटा पड़ा है। किसकी प्रतीक्षा में? अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा में। कब मेरे गुरु जी आएंगे, आदेश करेंगे। ये होती है गुरु शिष्य की परंपरा, ये होता है गुरु का स्नेह, आशीर्वाद। कि गुरु ने जो कह दिया वही सर्वोपरि है, वही सत्य है। और वही अगस्त ऋषि जब से गए तब से आए ही नहीं। अगस्त ऋषि पहुंचे आश्रम में, पंचवटी में, दंडकारण्य में जाकर के वास करने लगे। और एक दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ इस कथा को सुनने के लिए आ गए। कितनी अद्भुत है ये कथा कि जिस कथा को सुनने के लिए साक्षात मेरे महादेव भी चले आते हैं। कहां से आए? कैलाश पर्वत से आए। और आप लोग, हम लोग थोड़ी दूर से नहीं चले जा पाते कथा में, लेकिन बाबा उतनी दूर से चल के आए। कहें जो जितनी दूर से कथा में उपस्थित होता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। जितना श्रम कर लीजिए, जितना परिश्रम कर लीजिए। भगवान शंकर पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम में, और बाबा ने जैसे ही दरवाजा खोला देखा तो स्वयं भगवान विश्वनाथ खड़े हैं मां सती के संग में। अब अगस्त जी को समझ में ना आए कि इनका स्वागत कैसे करें, सम्मान कैसे करें। जैसे आप हम हैं और अचानक घर में पड़े हुए हैं और अचानक दरवाजा खोले, सामने देश के प्रधानमंत्री जी खड़े हो तो क्या करेंगे? अब मन में होगा क्या इनको खिलाएं, कहाँ बिठाएं, कैसे स्वागत करें, कहीं स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। ठीक यही स्थिति अगस्त ऋषि की हुई। मैं कैसे सेवा करूं, क्या करूं? अब अगस्त ऋषि ने आसन बिछाया है। आसन बिछा करके पांव धोने लगे, पांव पखारने लगे, पद प्रक्षालन करने लगे, पूजन वंदन करने लगे। अब क्या हुआ? सती मैया ने जब देखा, देखिए नियम है कि जो श्रोता है वो वक्ता का पूजन करे, जो कथा गा रहा है। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां उल्टा हो गया। जो वक्ता महाराज थे वही श्रोता का पांव धोने लगे। सती मैया ने देखा, कहा इनको ये भी नहीं पता है कि पूजा होनी किसकी चाहिए, और जब इन्हें यही नहीं पता तो ये कथा क्या सुनाएंगे। कथा में संदेह कर लिया महाराज, और परिणाम क्या हुआ? 9 दिनों तक कथा में मैया बैठी रही, 9 दिनों तक। लेकिन मैया ने कथा का कभी नहीं जाना। ये जरूरी क्या कि जितने लोग यहां बैठे हैं सब कथा ही सुन रहे होंगे? जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। शरीर से हम भले उपस्थित हैं लेकिन मन हमारा कहीं और है। और कई लोग बहुत दूर भी होंगे लेकिन उनका मन कहाँ है? कथा में। सती मैया ने कथा नहीं सुनी, पहले ही संदेह कर लिया। और कहते हैं कि जो संत पर, सदग्रंथ पर, भगवान के किसी मंत्र पर अगर संदेह करता है तो उसका विनाश हो जाता है। और जिसने जिसने संदेह किया उसका यही परिणाम हुआ। और आपको विश्वास न हो तो अगली कथा देखिए। सती मैया 9 दिनों तक कथा में बैठी रही, लेकिन कथा का कभी नहीं जान पाई, नहीं सुन पाई। परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने नाम काट के बाहर कर दिया। क्या लिख दिया? कि सुनी महेश परम सुख मानी। कौन सुन रहा है सुख मान करके आनंद में? सिर्फ महेश सुन रहे हैं, सती मैया नहीं सुन रही है। संदेह हो गया।
नाम काट के बाहर कर दिया मैया का। और जब 9 दिन बीता, दक्षिणा की बारी आई। व्यास जी को दक्षिणा क्या दिया जाए? भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि से पूछा, आपको दक्षिणा में क्या चाहिए? अगस्त्य ऋषि ने कहा, सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अगर कृपा करके दे सकते हैं तो मुझे मेरे राम जी की विमल भक्ति प्रदान करिए। और भगवान शंकर ने भगवान राम की विमल भक्ति प्रदान की अगस्त्य ऋषि को। अब जैसे ही भक्ति प्रदान करके वहां से चले, गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। पहुंच गए, क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब आई थी तो सम्मान कैसे हुआ था? लिखा था गोस्वामी जी ने, संग सती जग जननी भवानी। कौन आया है कथा सुनने? जगत की जननी आई है, जगदम्बा आई है। और जब जाने लगी तो क्या लिखा? चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी जा रही है। इससे क्या प्रमाणित होता है? जो कथा में आता है उसका सम्मान बढ़ जाता है, और जो कथा को छोड़ के चला जाता है, जो कथा का अपमान करता है, उसका मान घट जाता है। और दूसरे की क्या बात करें, जब सती मैया की ये स्थिति हो गई, जो कथाओं पर संदेह करते हैं, जो भगवान पर संदेह करते हैं, उनका कभी हित नहीं हो सकता, उनका कभी सम्मान नहीं बढ़ सकता समाज में, चाहे वो कुछ भी कर लें। भगवान राम पर उंगली उठाने वाले कहते राम काल्पनिक हैं। सुना होगा ना आपने भी कि राम काल्पनिक हैं। अच्छा, राम के होने का भी प्रमाण मांगा जाता है हमारे समाज में, राम के होने का भी। और जबकि चाहे कोई कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो, लेकिन जब वो भी मर के जाता है तो 4 लोग उठा करके यही कहते हैं राम नाम, उससे भी यही बताया जाता है कि राम का नाम ही सत्य है। फिर भी राम के होने पर संदेह है। अरे उन लोग को ध्यान देना चाहिए, सोचना चाहिए कि नासा ने भी ये प्रमाणित कर दिया कि आज भी समुद्र में वो सेतु है। राम के होने का कितना प्रमाण चाहिए। और ये वही लोग करते हैं जो कथा नहीं सुने होते हैं। राम जी पर उंगली वही उठाते, राम जी की कथाओं पर उंगली वही उठाते हैं जिन्होंने कथा का आनंद नहीं लिया, जो कथाओं में नहीं बैठे, जो कथा से दूर हैं। कथा न सुनने का परिणाम है महाराज कि आजकल के युवाओं की पैंट ढीली हो गई है, बाल ऐसे गधे जैसे कटे हैं महाराज, कोई ठिकाना है नहीं, अद्भुत अद्भुत कटिंग चली है। कि किसके कारण? राम कथा नहीं सुनी, इसी के कारण। राम सिर्फ एक धर्म जाति के लिए नहीं है, राम सिर्फ सनातन के लिए नहीं है, राम तो समस्त विश्व के लिए, राम समस्त मानवता के लिए जरूरी है, राम पूरी संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए जरूरी है। राम जी हमें सिखाते हैं हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ ऑल्सो, how to respect your society, how to respect your culture, how to respect your parents। हमें राम जी से सीखने को मिलता है। राम जी सिखाते हैं कि माता पिता का सम्मान कैसे होना चाहिए, राम जी सिखाते कि मित्र कैसा होना चाहिए, राम जी सिखाते कि भाई कैसा होना चाहिए, राम जी सिखाते कि राजा कैसा होना चाहिए, राम जी सिखाते कि मित्र कैसा होना चाहिए। ये राम जी से हमें सीख मिलती है। और महाराज हम अपने धर्म की बात नहीं कर रहे, हम दूसरे भी धर्म की बात कर रहे हैं। किसी भी माँ से पूछो तुम्हें बेटा कैसा चाहिए, तो वो तुरंत कहती है हमें राम जैसा बेटा चाहिए। पूछो तुम्हें पति कैसा चाहिए, हमें राम जैसा पति चाहिए। सब कुछ राम जैसा चाहिए, फिर भी राम पर संदेह। पता है राम कौन है? राम जी का थोड़ा सा परिचय आपके मध्य में रखूं कि निर्गुण राम है, सगुण राम है। निर्गुण राम है, सगुण राम है, राम तत्व अविनाशी है। निर्गुण राम है, सगुण राम है, राम तत्व अविनाशी है। दशरथ नंदन मुनि उरचंदन,
दशरथ नंदन मुनि उरचंदन घट घट के वे वासी हैं। दशरथ नंदन मुनि उरचंदन घट घट के वे वासी हैं। परशुराम के गर्व के हंता, भगवान राम परशुराम के गर्व के हंता भारत भूमि निवासी हैं। परशुराम के गर्व के हंता भारत भूमि निवासी हैं। जय श्री राम जोर से बोलो गौरी उनकी दासी। थोड़ा सा परिचय और ध्यान से सुनिएगा कि कण कण में जो ब्रह्म विराजे, भगवान कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। कण कण में जो ब्रह्म विराजे वही सगुण साकार राम है। कण कण में जो ब्रह्म विराजे वही सगुण साकार राम है। दंडक वन हुंकार राम जी, दंडक वन हुंकार राम जी, लंका गढ़ ललकार राम है। जिन्होंने लंका में भी जाकर के डंका बजा दिया, वो है मेरे राम, वो है मेरे राम जी का परिचय। दंडक वन हुंकार राम जी, लंका गढ़ ललकार राम है। मर्यादा की रेखा जब जब, मर्यादा की रेखा जब जब लांघेगा रावण कोई, मर्यादा की रेखा जब जब लांघेगा रावण कोई। अत्याचार के अनाचार के, अत्याचार के अनाचार के काल पुरुष संहार राम है, वही मेरे राम है। जब जब मर्यादा की रेखा किसी रावण ने लांघी, तब तब भगवान का अवतार हुआ और अपने भक्तों की भगवान ने रक्षा की, वही मेरे राम है। और उसी राम पर आज पूरी दुनिया टिकी हुई है। और इतना के बाद भी न समझ में आए तो महाराज चले जाओ लंका, यहां रहने के फिर आवश्यकता नहीं है। ये राम कथा न सुनने का परिणाम है। हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। मां सती ने भी कथा नहीं सुनी, परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने नाम काट के बाहर कर दिया।